इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। कौन सी कोशिश करनी चाहिए? भगवान को मनाने की। जैसे जीवन भर आप दुनिया को मनाने की कोशिश करते हो, दुनिया मान गई? जवाब दीजिए। एक भी इस संसार का रिश्ता ऐसा बता दो जो आपसे नाराज नहीं होता हो। है कोई? बचपन खोया खेल कूद में, भरी जवानी सोया। बचपन इन बच्चों के लिए खेल कूद में निकल गया। बचपन में भी माँ बाप बड़ी गोदी में, हमारा मन नहीं होता था गोदी में उठाए, फिर भी ये उठा के घूमते थे। फिर जवानी बोले खाने कमाने में निकल गई। पूरी जवानी कमा कमा के निकल गई, इनको पेट भरते भरते निकल गई। इस जिनका पेट जीवन भर भरा, आप सब जितने लोग कमा के 60-70 साल के हो गए, हाथ उठाना जरा। जो 60-70 साल की आयु है जरा हाथ उठाइए प्लीज। 50 साल से ऊपर ऊपर के लोग हाथ उठा दीजिए एक बार। माताएं नहीं, तुम नीचे रखो। भाइयों से जरा ऊपर करो जरा हाथ। अब आपसे एक बात पूछूंगा, आपने पूरे जीवन भर किसके लिए काम किया? हाथ ऊपर ही रखो, बड़ी जल्दी थक गए। बताइए, पूरे जीवन भर किसके लिए काम किया आपने? जोर से बोलिए। परिवार के लिए ना, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। नीचे करो। परिवार के लिए काम किया ना। लेकिन जब यमराज के यहां जाओगे और यमराज जब कोई कहे कि तुमने ये कर्म गलत कर दिए, इसकी सजा भोगनी है तुमको, तो सच बताओ वही परिवार वाले उस सजा को भोगने में तुम्हारा हाथ बटाएंगे? जोर से बोलिए। क्यों? तुमने पूरा जीवन उनके लिए दिया भाई, पूरा। कमाई का पैसा पैसा आपने पूरे परिवार को दे दिया, बच्चों को दे दिया। मरने से पहले हमारे बच्चों ने हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी बांट लिया, मरने से पहले। और मुझे मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। हाँ या ना? उन बच्चों को नहीं चाहिए कि वो मेरे कर्म में से कुछ तो हिस्सा बांट लें? या प्रॉपर्टी बांट सकते हैं तो मेरे पाप नहीं बांट सकते? नहीं बांटेंगे। और इतना जानने के बावजूद भी हरि के न हो सको तो बच्चों का कसूर नहीं है। कौन नहीं जानता इस बात को कि ये बच्चे मेरे कर्म में भागीदार नहीं होंगे, ये फल मुझे भोगना पड़ेगा। ये सब जानते हैं, इसके बावजूद भी भगवान से प्रीति नहीं है। 50-60 साल के हो गए, इसके बावजूद भी हाय माया, लाओ माया, धरो माया। एक बार की बात है, भगवान नारायण यहां बैठे हैं, अच्छे खासे लोग। सुनो, कथा सुनाता हूं। एक बार नारद जी ने कहा, नारायण हम आपसे बात अच्छा नहीं लगता हमको। क्यों? बोले भगवान देखो इस संसार में कितने दुखी लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, ये सब नारायण नारायण करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कृपा करो ना एक बार इनको दर्शन दे दो। नारायण भगवान बोले, अरे नारद क्या बात करते हो, मैं तो सबसे मिलने के लिए तैयार बैठा हूं, कोई मुझसे ही मिलना नहीं चाहता। बोले नहीं महाराज ये बात नहीं। बोले यही बात है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ तुम मृत्युलोक में, तुम जितने लोगों को लेके आओगे मैं सबसे मिलूंगा। बोले ठीक है। नारद जी बड़े खुश हुए और नारद जी खुश होकर सबसे पहले गांव पड़ा एक, और उस गांव में गए तो देखा एक किसान हल चला रहा है। और हमारे भारत की सभ्यता है, किसी संत को देखे तो प्रणाम करे। किसान ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा तेरा कल्याण हो, भगवान तुम्हें खूब सुख दे, आनंद प्रदान करे। तो नारद जी ने पूछा, एक बात बताओ भैया किसान। बोले जी, क्या भगवान से मिलना चाहोगे? किसान ने कहा महाराज ऐसा इस दुनिया में कौन है जो भगवान से नहीं मिलना चाहेगा? भगवान से मिलने हो जाए तो क्या अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी? तो नारद जी बोले आओ मेरे साथ में तुम्हें भगवान से मिलाता हूं। और जब भगवान से मिलाने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि भगवान पड़ोस वाले गांव में आए होंगे, ये मिलाने ले जा रहे हैं। तो वह किसान ने हल उतार दिया और बैल बांध दिया और चल पड़ा। चलिए महाराज, चल दिए। अब चले जा रहे थे तो जब तक जमीन पे चल रहे थे तब तक तो ठीक ठाक। और जब यात्रा ऊपर की शुरू हुई, किसान ने पूछा बाबा कहाँ? बोले जहां नारायण है। बोले कहां ले जा रहे हो? बोले वहीं ऊपर। अरे बाबा सुनो, रुको, कहाँ ले जा रहे हो? अरे नारायण से नहीं मिलना, तुमने तो कहा नारायण से मिलना है। नारायण से मिलना है, पर वो नारायण कहाँ है? अरे नारायण तो अपने धाम में है, तुमको वहीं लेके चल रहे हैं। ओ बाबा सुन,
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे, अभी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरे बाद हल चला सके। एक काम करो, मेरे बच्चों को बड़ा हो जाने दो, एक दो बच्चे की शादी हो जाने दो, फिर आना, फिर चलूंगा मैं तुम्हारे साथ नारायण से मिलने के लिए। हाँ, काय को बजा रहे हो ताली? हो गए शुरू? काय को क्यों बजा रही हो? और उसने कहा बच्चों को बड़ा हो जाने दो फिर चले। बोले ठीक है। नारद जी बोले ये भी बात सही है, चलो कोई बात नहीं। अब नारद जी कुछ समय बाद लौटे। ध्यान से सुनना जितने भी सीनियर लोग हैं। नारद जी कुछ समय बाद जब लौटे तो किसान मर गया, और मरने के बाद मोह बस उसी घर का बैल बना। क्या बना? सूरदास जी का भजन है, भजन बिन बैल बिराने वही हो। जो व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता उसे ऐसा ही पशु बनना पड़ता है जिससे वो अपनी कमर पे पीठ पे भजन ढोता फिरे। क्योंकि मानव जीवन में भजन नहीं किया और संसार का ही भजन उठाया, गृहस्थ का ही बोझ उठाया, तो वैसे भी तो पशु ही हैं। वैसे ही क्या है? तो किसान मर के बैल बना, और देखिए संयोग, बैल भी बना उसी घर का। और उससे भी विचित्र बात, जब वो बैल बना तो उसके बच्चे उसे हल में जोत रहे हैं, और उसी के बच्चे उसे डंडे से मार रहे हैं। अब नारद जी ने फिर कहा बाबा कैसे हो? किसान से। बाबा ने, किसान ने पहचान लिया। अरे बाबा प्रणाम। अरे तुमको याद आया कि नहीं? बोले हाँ बाबा याद आया, आप मुझे भगवान से मिलाने की बात कर रहे थे। बोले हाँ। अब क्या प्लानिंग है? अब तो चलो, मर के बैल बन गए, यहां डंडे खा रहे हो, उसमें क्या रखा है, चलो। तो उस बैल ने कहा बाबा थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए। क्यों? डंडे खा रहे हो, अभी मोहलत चाहिए? बोले हाँ। क्यों? बोले ये जो मेरा बगल में बैल चल रहा है ना, ये बड़ा आलसी है, ये खाता बहुत है और काम बहुत कम करता है, इससे मेरे बच्चों को नुकसान हो रहा है। मैं खाता कम हूं, काम ज्यादा करता हूं, इससे मेरे बच्चों को प्रॉफिट हो रहा है, तो थोड़ा और अपने बच्चों को माला माल कर जाऊं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, इतना भयंकर मोह? कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो ठीक है। अब नारद जी चले गए, और नारद जी कुछ समय बाद लौटे तो बाबा, अब जो किसान थे वो फिर मर गए बैल के रूप में, और अब की बार बने घर के सांप। क्या बने? और उसी घर में वहीं घूम रहे, क्योंकि मोह तो वहीं था, मन तो वहीं था, वहीं घूम रहे। नारद जी फिर गए, उस सांप से पूछा हाँ बाबा अब ठीक हो? बोले हाँ ठीक हूं महाराज, बड़ी कृपा है, बड़ा आपके दर्शन बार बार होते हैं, अच्छा है। नारद जी ने कहा अब तो चलो, पहले तुम किसान थे, फिर तुम बैल बने, अब तुम सांप बन गए, अब तो चलो। तो उस किसान ने कहा महाराज अब मेरे बच्चे धनवान हो गए हैं, और रात दिन चोरों का डर लगा रहता है, मैं कुंडली मारकर इस धन के ऊपर बैठा हूं। जब मेरे बच्चे आते हैं तो मैं छुप जाता हूं, और जब कोई चोर आएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। मैं अपने बच्चों के धन की सुरक्षा कर रहा हूं महाराज, थोड़े दिन और सुरक्षा कर लेने दो, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। नारद जी बोले नारायण नारायण, सांप बन के भी चैन नहीं आ रहा है, तो ले अब तेरा भंडा फोड़वा ही देते हैं। झट बुलाया उस घर के बच्चों को, अरे इधर आओ। बोले जी महाराज तुम पागल हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर में कितना भयंकर सांप रहता है, अगर गलती से भी किसी बच्चे को डस लिया तो बचने वाला नहीं है। अपने घर की सुरक्षा करना, बच्चों की सुरक्षा करना तुम सबकी जिम्मेदारी है कि नहीं? बोले जी है महाराज। तो देखो सांप को कितना खतरनाक है। बोले महाराज क्या करें? मार दे? बोले हमसे क्यों पूछते हो, जो करना है करो। अब गांव में, घर में 4 बेटे, 4 के 16 नाती, फिर उन नातियों के भी 2-4 छोटे छोटे पप्पू, खूब लंबी चौड़ी पंचायत थी उनकी। घर में हो गए 25-30 लोग, हाथ में लंबा लंबा लठ लिया, और चारों तरफ से सांप को
जिधर जाता उधर अपने ही डंडे मारते, कभी नाती मारता, कभी बेटा मारता, कभी पंक्ति मारता। वो चीख रहा था, वो कह रहा था तुम समझते नहीं हो, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं, अरे तुम ऐसा अन्याय मत करो, तुम ऐसा अन्याय मत करो। लेकिन उसकी आवाज समझने वाला वहां कोई नहीं था। जब वो मर गया, बार बार हर व्यक्ति उसके मुंह पे ही वार कर रहा था, बार बार अपने हाथों से ऐसी जबरदस्त लठ मार रहा था कि मानो वो यही चाहता था कि मेरे हाथ से मरे। ये वो लोग हैं जिन लोगों के इसलिए उसने 3 जन्म बर्बाद किए, 3 जन्म। रो पड़ा, मर के नारद जी से कहता है बाबा ये कैसी दुनिया है, जिनके लिए मैंने 3 जन्म दांव पर लगा दिए, उन लोगों ने मुझे अपने हाथों से मार दिया। यही दुनिया है, अब नहीं रहना मुझे इस दुनिया में, ले चलो मुझे नारायण के पास, भगवान से प्रेम करूंगा, उनसे मिलूंगा। नारद बोले तुम जैसे पापी नारायण से नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। मेरे नारायण तो सच ही कहते थे कि मैं तो सबसे मिलना चाहता हूं, पर कोई मुझसे मिलना नहीं चाहता। मैं ही ऐसा था जो यकीन नहीं कर पाया उनकी बात पर। सच तो यही है, हम सब इस संसार में उसी किसान की तरह फंसे पड़े हैं। कहने को तो हम सब मिलना चाहते हैं, पर सच ये है कि कोई भी नहीं मिलना चाहता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इस तरीके से इस किसान की ये कथा हम सब सुने, हमें सीखने को मिले। मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम सबको चाहिए कि मानव जीवन मिल जाने के बाद हम सब ऐसा कोई कार्य करें जिससे इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, हम ईश्वर को मनाने की कोशिश करें।